मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी जो नज़दीकी का फ़ायदा श्री गंगानगर को भी मिला है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जहाँ तक एक सवाल है, एक लोगों में यह अवधारणा बनी जाती है, तो वो इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, इनको में भी नुकसान हो सकता है। पूरा राजे का बीजेपी क्या दायित्व देने वाली है या उनको साइडलाइन करने वाली है, लेकिन पायलट का रोल है। तो जब तक ये भी सामने नहीं आएगा, अगर वसुंधरा को हटा देते हैं तो मतलब बीजेपी के लिए खतरा है। देखिए, अपने जिले में वसुंधरा का वजूद है, उसका आधार है, उसके फॉलोअर हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो कमर तोड़ने में सक्षम है। राजस्थान के दर्शकों को बता दें कि आज आचार संहिता अभी लगने वाली है। इससे पहले हमारे जो पत्रकार हैं, श्री गंगानगर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी उनसे बात करते हैं कि यहाँ की जो चर्चाएं चल रही हैं और उसमें क्या निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ जो श्री गंगानगर में पहले ये कहा जाता था कि गंगानगर में बीजेपी की जो सीटें बढ़त है, परंतु अब क्या कंडीशन है कि वसुंधरा एक तरफ कर दी गई है और पायलट को भी पूरी तरह में मिक्स नहीं किया गया। तो बात करते हैं मितवा जी से। देखिए, श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात करें, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है, निर्दलीय है, उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और लोगों में एक बड़ी अवधारणा है कि ये जो काम किए हैं पिछले दिनों के अंदर, क्योंकि गहलोत से इनकी काफ़ी नज़दीकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी जो नज़दीकी का फ़ायदा श्री गंगानगर को भी मिला है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जहाँ तक एक सवाल है, एक लोगों में यह अवधारणा बनी जाती है, तो वो इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, इनको में भी नुकसान हो सकता है। तो इनके सामने जो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के अशोक चांडक जी, उनका पलड़ा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आसपास के इलाके में वो वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे करके लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी कोशिश कितना कामयाब रहती है, कितना प्रयास, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात एंटी इनकम्बेंसी होती है, किसी भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तो उसके खिलाफ अवधारणा बन ही जाती है। ये एंटी इनकम्बेंसी होते हैं, उसका उनको नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को अगर वो पार पाले तो निश्चित रूप से उनके लिए राह आसान होगी। तो दूसरी तरफ बीजेपी है, उसका आपने भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो यहाँ मोटे मोटे 3-4 उम्मीदवार सामने आते हैं। जयदीप बिहानी है, दूसरी तरफ विनीता आहूजा जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं और एक अच्छे मार्जिन से हारी थी, तो इसलिए बड़ा एक चिंता का विषय है उनके लिए। लेकिन चूंकि अरोड़ा बिरादरी यहाँ पर एक अच्छे तादाद में है, कुम्हार बिरादरी एक अच्छे तादाद में है, जो मूल ओबीसी कहते हैं वो भी एक अच्छे तादाद में है, तो ये सारे जो लोग हैं ये भी एक अपने आप में एक अच्छा फैक्टर रखते हैं। तो जो जयदीप बिहानी है, विनीता आहूजा है, अपने संजय मुंदड़ा है और एक गिरीश चावला है, ये बीजेपी की तीन लंबी फहरिस्त हाँ है। लंबी फहरिस्त है, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला समय है वो बीजेपी का है, क्योंकि एक इतिहास बना हुआ है लगातार कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो कांग्रेस का शासन चल रहा है और अब बीजेपी का शासन आएगा, तो निश्चित रूप से बीजेपी में लोगों की लालसाएं ज्यादा है। देखिए, जैसे लगभग 60 से 70% या पंजाबी भाषी हैं, तो क्या फैक्टर पड़ेगा इसमें? देखिए, इस बार के चुनाव में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों को भीतर घात जो है ना वो नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस के यहाँ पर दो मुख्य नेता हैं, अशोक चांडक है और दूसरा पूरी गंगानगर की बात करते हैं, 6 विधानसभा है नूपुर में मिला के, तो उसमें कैसा रहेगा? नहीं, पूरे एरिया में क्या है, यहाँ पर जो कांग्रेस है वो भी गुटबाजी में है और भारतीय जनता पार्टी तो अब स्थिति पैदा हो रही है। अगर वसुंधरा राजे अलग होती है तो दो अलग अलग आपस में प्रतिद्वंदी गुट बन जाएंगे, एक दूसरे पर जबरदस्त मतलब अगर वसुंधरा को हटा देते हैं तो मतलब बीजेपी के लिए खतरा है। देखिए, अपने जिले में वसुंधरा का वजूद है, उसका आधार है, उसके फॉलोअर हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो कमर तोड़ने में सक्षम है। तो बात करते हैं, हमारे साथ गोविंद जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो कैसा रहेगा पूरा गंगानगर है, जैसे कुलदीप इंदौरा है, अनूपगढ़ में है, तो उसके सामने संतोष बावरी है। देखिए, और जातिगत वोट है, जैसे यहाँ पर जाति भेद नहीं चलता, ऐसा माना जाता है। श्री गंगानगर में सिख बहुल होने के कारण तो जात पात की भावना वो काफी कम है। देखिए, जात बिरादरी के नाम पे आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन केवल एक जात बिरादरी के नाम से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपको मंच पे कहना ही पड़ेगा भी 36 बिरादरी मेरे साथ है। और अगर हम जिले जिले की बात करें तो अभी बहुत जल्दी है कहना, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें तय होनी है। वसुंधरा राजे का बीजेपी क्या दायित्व देने वाली है या उनको साइडलाइन करने वाली है, लेकिन पायलट का रोल है। तो जब तक ये भी सामने नहीं आएगा तब तक अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरी बात, अभी तक टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ।
जब तक टिकटों का बंटवारा हो और उसके बाद बाकी बचे जो दावेदार हैं वो किसके साथ जाते हैं, किसके साथ खड़े होते हैं, किसके साथ दिखते हैं, अंदर खाने क्या करते हैं, या वो कोई और चुनाव लड़ते हैं बागी होकर, ये तमाम बातें जब तक क्लियर नहीं होती तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि जीतेगा कौन। देखिए, पायलट को अगर साइड कर देते हैं तो फिर क्या कंडीशन है? ये तो पायलट को साइड करें तो ना, अभी देखते हैं ना, नहीं, अगर कर देते ये हैं कल्पना, ये तो हमारा कल्पना है ना, अभी कर देते हैं, हाँ जी, अभी आने दो ना, अभी देखते हैं क्या करते हैं, ये तो कल्पना है, अभी क्या कर लेते हैं। जी भी हमारे मान लिया गणित में मेरे पास 4 रुपए हैं और मैं 2 उसको दे दूं, 2 उसको दे दूं, तो ये गणित में चलता है। राजनीति का गणित अलग प्रकार का होता है, राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते हमेशा। जैसे कर्णपुर की बात करते हैं, किसान जो सर्वाधिक जीकेएस है और किसान संघर्ष समितियां हैं, तो वो की त्रिशंकु पहले भी हुआ था और अब भी। देखिए, अगर हम लोग किसान आंदोलन की बात करें तो किसान आंदोलन के जो अगुवा थे उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे पंचायत चुनाव में, लेकिन वो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। ये एक आंदोलन जो होता है वो अलग प्रकार का होता है, और जब चुनाव आते हैं विधानसभा के चुनाव तो उसके रिजल्ट अलग प्रकार के आते हैं। वहां पे ये देखा जाता है कि ये सुख दुख में हमारे साथ आता है कि नहीं, कि मिलता है कि नहीं, फोन अटेंड करते हैं कि नहीं, काम करवाते हैं कि नहीं। डेवलपमेंट की तो एक बहुत बाद की बात है, व्यक्तिगत चीजें बहुत सारी होती है, तो ये आने वाला समय बताएगा। देखो क्या होता है, अभी तो टिकटें बंटवारा हो जाए, मैं कह रहा हूँ, फिर देखो आप नजारा क्या आएगा। जी भर्ती, कैसे, आपके क्या ख्याल है? देखिए, बिल्कुल गंगानगर जिले के अंदर जो है वो 6 विधानसभा है। अनूपगढ़ को भी हालांकि नया जिला बनाया है, तो इस बात को लेके भी कुछ जो जगह जैसे रायसी नगर है जो अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहती थी, तो वहाँ के लोगों के अंदर भी आक्रोश है। उधर से अगर अपन बात करें जो बीकानेर जिले के अंदर थी, उन उसको भी अनूपगढ़ के अंदर जोड़ा है, तो वहाँ के लोग भी जो है वो नाराज है। तो जिस तरीके से गहलोत साहब सोच रहे थे कि जिले बनाने से उनको फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं पे नुकसान भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। गंगानगर के अंदर 6 विधायक थे, जैसे जिसमें से 3 बीजेपी के थे, 2 कांग्रेस के थे, 1 निर्दलीय थे जो गंगानगर के थे। तो कहीं ना कहीं पे इस बार जैसे लग रहा है कि गंगानगर, जैसे सादुल शहर की अपन बात करें तो सादुल शहर से जो विधायक, मौजूदा विधायक है जगदीश चंद्र जांगिड़, उनकी खिलाफत दिखाई दे रही है। उनको पीसीसी मेंबर भी बनाया है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि उनको जो है इस बार टिकट नहीं दी जाएगी, कोई नया कैंडिडेट आएगा। और हालांकि वहाँ से जो बीजेपी है वो मजबूत दिख रही है। गंगानगर की अगर बात करें तो गंगानगर के अंदर निसंदेह जो बीजेपी और कांग्रेस है इनकी टक्कर रहेगी। करणपुर की बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार जो है किसान आंदोलन ने निसंदेह कुछ असर डाला था, जेकेएस जो है उनके द्वारा वहाँ पे जो प्रतिपाल संधू है उनको खड़ा किया गया था, तो कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी है किसानों को अपने फेवर में करने के लिए पृथ्वीपाल के ऊपर दाव खेल सकती है। तो जो किसानों का आक्रोश है उनको लग रहा है कि कम होगा। हालांकि अभी तक टिकटों का वितरण नहीं हुआ है। टिकटों का वितरण जैसे होगा उसके बाद में सभी विधानसभाओं की जो स्थिति है वो स्पष्ट होगी। अब देखते हैं कि किसके पाले के अंदर टिकट आती है, किसको मिलती है, क्या रहता है। टिकट मिलने के बाद में आक्रोश जो है, नाराजगी जो है वो दोनों पार्टियों के जो अलग जो कार्यकर्ता होंगे, जो टिकट के दावेदार होंगे, वो दिखाएंगे। और जो इस डैमेज को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा वो निसंदेह जीत की ओर अग्रसर होगा। लगभग सभी पत्रकारों का एक ही मत है कि अगर टिकटें सही वितरण हो जाए और डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की उनको समझ आ जाए किसी भी पार्टी को, तो वो यहाँ से बहुमत प्राप्त कर सकती हैं। परंतु अभी स्थिति ये है कि जैसे सादुल शहर में बीजेपी की स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और अनूपगढ़ में भी, क्योंकि जो जिला वितरण जिले जो हुए हैं, अलग हुए हैं, इसमें काफ़ी आक्रोश है। जैसर में लोग बंद किए हुए हैं और सूरतगढ़ में भारी आक्रोश है क्योंकि वहाँ जिला नहीं बना। तो ये संभावना जताई जाती है कि बहुमत अगर जिले में जो होगा वो बीजेपी का होगा। श्रीगंगानगर से हरदेव सिंह, राजस्थान तक के लिए।